संस्कार धानी जबलपुर। यहाँ नर्मदा के साथ आध्यात्म की नदी भी बहती है। अगर इस शहर की शिराओं में संस्कार प्रवाहित होते हैं तो एक ओशो की विरासत भी जिंदा है। वहीं ओशो, जिन्हें लोग पहले चंद्र मोहन और फिर आचार्य रजनीश के नाम से जानते थे, शहर में ओशो ध्यान केंद्र और ओशो इंटरनेशनल म्यूजियम है, जो लोगों को उनके जीवन और दर्शन से परिचित कराते हैं। हालांकि इस शहर में एक ऐसा पेड़ भी है जो ओशो कम्यून के लिए गया के बोधि वृक्ष सी अहमियत रखता है। शहर में भंवरताल में स्थित मौलश्री वृक्ष के नीचे ही 21 मार्च 1953 को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह चंद्रमोहन जैन आचार्य रजनीश बन गए। उन्होंने इस अनुभव का वर्णन कुछ इस अंदाज में किया। मैं गहरे ध्यान में था और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एक विस्फोट हुआ हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूं। मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्य समझ आ गए। और हमारे पीछे एक मौली आश्रम है। इस मौली आश्रम मौली वृक्ष को देखकर उस परम चेतना का एहसास लगातार बना रहता है। मैं लगातार 30 वर्षों से या कहे 33 वर्षों से लगातार आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग उस परम चेतना को, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके प्रवचनों को सुने और अपनी मौलिकता को जिंदा रखते हुए इस संसार को, इस देश को, इस दुनिया को, अपने समाज को, खुद को, अपने परिवार को आनंद से भर दें। कहते हैं अगर आनंद से भरना है तो रजनीश को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1931 में बाबूलाल और सरस्वती जैन की पहली संतान के रूप में रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में अपने ननिहाल में उनका जन्म हुआ। वे 7 वर्ष की अवधि तक अपने नाना के पास इसी गांव में रहे। इसके बाद नाना चल बसे और वे गाडरवाड़ा में अपने माता पिता के साथ रहने चले आए। इसके बाद उनका जबलपुर से नाता जुड़ा और वो बंधन ताउम्र बना रहा। 40 के दशक में वे जबलपुर आ गए और जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, इसीलिए जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विषय में एडमिशन लिया। मेधावी छात्र थे, लिहाजा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली। वे एक ऐसे प्रेरक शिक्षक थे जिनके विचारों से छात्र बेहद प्रभावित थे। जबलपुर में बिताए समय ने चंद्रमोहन के व्यक्तित्व और विचारों को गहराई से प्रभावित किया। शहर की प्राकृतिक सुंदरता, नर्मदा नदी का शांत प्रवाह और संस्कार धानी का समृद्ध वातावरण, इन सभी ने उनका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया। पढ़ने में रुचि थी, लिहाजा विभिन्न धर्मों और दर्शनों का अध्ययन करने के साथ ही उन्होंने ध्यान और योग का भी अभ्यास किया। यही से चंद्रमोहन के आचार्य रजनीश बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। घंटों भंवरताल मैदान में बने मौलश्री के पेड़ के नीचे एकांत में बैठे रहते। वे अपने स्टूडेंट्स में इतने पॉपुलर थे कि कई तो उनके साथ समय बिताने के लिए अपने घर से खाना तक लेकर आते। ओशो के विचार रूढ़िवाद पर कठोर प्रहार करते थे, लिहाजा आजादी के बाद जबलपुर के युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन एक समय आया जब रजनीश ने जबलपुर छोड़ने का फैसला ले लिया। 30 जून 1970 को उन्होंने जबलपुर छोड़ तब के बंबई में अपना ठिकाना बनाया। जाते वक्त यहाँ के लोगों से बोले कि वे यहीं पनपे हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहीं बढ़े हैं। पेड़ चाहे जितना ऊंचा चला जाए, लेकिन जड़ें तो जमीन में ही रहती है। उनके जाने पर उस दौर के एक सबसे बड़े अखबार ने टाइटल दिया और सुकरात चला गया। हालांकि उन्होंने संस्कारों की नगरी में आने का वादा किया था, लेकिन फिर कभी यहाँ लौटे नहीं।
और ओशो के प्रेमियों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और क्योंकि ओशो की जो देशना है वो नर को नरैन बना रही है, जहाँ कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई ढोंग नहीं है। जो भी जहाँ आएगा ओशो को पढ़ेगा और उनकी ध्यान साधना से गुजरेगा, उसका जीवन तो आनंद से भरेगा ही, उसके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो भी परमानंद से भरते चले जाएंगे। रजनीश गढ़ा रोड पर कमला नेहरू नगर में डॉक्टर हर्ष के नजदीक लाल बंगले में किराए से रहते थे। लोगों को वे फुहारे पर घूमते, खादी भंडार में समय बिताते, महावीर वाचनालय में प्रवचन देते मिलते थे। हालांकि रजनीश की ख्याति 1970 के दौरान फैलने लगी थी और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके संपर्क में आने लगे थे। इसके बाद ओशो जबलपुर के लोगों के किस्सों का हिस्सा बन गए। हालांकि जाने से पहले ओशो ने जबलपुर को जी भर के जिया और उनकी निशानियां अब भी शहर में मौजूद है। 1974 में ओशो ने पुणे में ओशो कम्यून की स्थापना की। कम्यून एक आध्यात्मिक समुदाय था जहां लोग ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते थे। आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मुल्क हो जहां लोग ओशो को ना जानते हो। जबलपुर में ओशो भवन वो घर है जहां ओशो रहते थे। इसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ ओशो ध्यान केंद्र भी है जहां ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां चलती हैं। यहाँ एक ओशो गार्डन भी है जो उनकी याद में बनाया गया है। इसके अलावा भंवरताल उद्यान तो ओशो के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है ही। जबलपुर से मुकेश झा की रिपोर्ट।